अब क्या करता है? जब शराबी शराब के नशे में हो जाता है ना, तब कहता क्या है? क्या कहता है? फोन ना घुमाओ, एक तरफ अपने अलग बना रही ना। हाँ अलग ठीक है। शराब के नशे में है और कह रहा है भैया भैया ये भीड़ क्यों है? ये भीड़ क्यों लगी है? लोगों ने कहा तीन प्राणी बिकने के लिए आए थे, लेकिन काशी की गलियों को साफ करता चला आ रहा है। देखो कैसे साफ कर रहा है। और 51 को सुधराए जो हमारे अभिनय कर रहे हैं बड़कू तिवारी जी, प्रशांत तिवारी जी, कैसे कलुआ साफ करता है। और जितना कूड़ा इकट्ठा करना सब कूड़ा उठा के फेंक के आना तसले से, फेंको तसले से। आज देखो झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगाओ, झाड़ू के बाद में कूड़ा इकट्ठा करना। हाँ यही कूड़ा है का? तुम इन लोगों को कूड़ा समझ नहीं हो सकते करके चल रहे। आया और कहने लगा, आगे आया कलुआ नाम का मेहतर, कहने लगा इस जैसे हट्टा कट्टा देखा है हरिश्चंद्र को, तो कहने लगा कलुआ नाम का मेहतर, इसकी कीमत क्या है? क्या कीमत? 20 बार सोना निकाला और विश्वामित्र को दे दिया। हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लेता है, हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लेता है कलुआ और लेकर के चला है। आज जो है विश्वामित्र तुम्हारा काम खत्म, तुम जा सकते हो। इधर ही आओ तुम दोनों। हाँ तुम जाओ। आज कलुआ नामक का मेहतर कह रहा है हरिश्चंद्र से उधर करो। कलुआ नाम का मेहतर हरिश्चंद्र से कह रहा है तुम्हारा क्या नाम है? हरिश्चंद्र के लिए हरिश्चंद्र करेगा नहीं। आज से तुम्हारा नाम हरिया है, हरिया। और देखो तुम्हारा काम क्या है? आज से तुम्हें काशी की गलियों को साफ करना है। हाँ काशी की गलियों को साफ करना है और इसके बाद तुम्हें एक घड़ा जल गंगा के जल से लाना है। ठीक है, जाओ काशी की गलियों को साफ करो। आज हरिश्चंद्र काशी की गलियों को साफ कर रहे हैं। कैसे साफ करवा रखने वालों? वही जा रहा हूँ, रख दो। और धीरे-धीरे ये हमारे कल्लू यादव कलुआ बेहतर के लाइन डेरा को सोच रहा है। कैसे साफ कर रहे? जोर से ऐसे झाड़ू चला जा। इस बार सोना
गंगा के जल से एक घड़ा जल लाते हैं, झाड़ू रख दे। हाँ, लेकिन जिस समय एक दुकान बतला दी थी कलुआ नाम के मेहता ने कि इस दुकान से तुम्हें एक पाव सत्तू लेना है और इसी से अपना जीवन यापन करना है। आज हरिश्चंद्र पहुंचे ये काम यहाँ डुबा लो। हाँ, गंगा मैया में डुबा लो, नीचे कर दो, नीचे ऐसे ही। और जैसे ही बाहर आए और सत्तू प्रसाद बैठ के तैयार करने लगे। सही पहला तो भैया ने कहा उतार डालो का, मैं दौड़ के भागे आए हमारे पास। हाँ, जल्दी से आओ। उधर को मुंह करो, उनकी तरफ पब्लिक को। तुम वो जो हरिश्चंद्र ने सत्तू प्रसाद तैयार करे थे, ये ले हमारे पास से आओ। एक लोग ये भैया दे दे, कुछ थाली तो नहीं हमारे पास। प्रहलाद के आगे रखो सत्तू प्रसाद, देखो कैसे मिला मिला के तैयार कर रहे हैं। हाँ, खूब शान रहे, एक जगह सब डाल दे, कई जगह। हाँ, सोई कार लगे, रुक जाओ, तुम नहीं सानो का बताए, हम खूब बता। हरिश्चंद्र सत्तू प्रसाद तैयार करे और सोई दरिद्र का रूप धारण करके विश्वामित्र आगे कहने लगे, राजा सोई वहीं रख लो थाली। सोई कहने लगे विश्वामित्र, अरे राजा हरिश्चंद्र से कहने, हरिश्चंद्र से कहने विश्वामित्र, अरे राजा हमें आज 10 दिन हो गए, हमने भोजन नहीं पाया। हरिश्चंद्र ने सोचा हमें तो 4 ही दिन हुए, कि हमसे ज्यादा इसको भूख लगी होगी। आज सत्तू प्रसाद, हरिश्चंद्र ने आज सत्तू प्रसाद दे दिए विश्वामित्र को। घड़ा उठा लिया, हरिश्चंद्र चल पड़े। इधर विश्वामित्र, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, जाओ विश्वामित्र 3 दिन हो गए, अब तारा तैयार रहे। 4 दिन हो गए, आज 21 दिन हो गए हरिश्चंद्र के पेट में। हरिश्चंद्र मत जाओ, पेट में अन्न का पानी नहीं गया, गलत करने में रख ले। ऐसे हाँ चले हैं, ऐसे चलो, इधर आओ हमारे पास, लच के चलो भाई साहब। हाँ ठीक, आज चले हैं, चला नहीं जा रहा, पेट में अन्न का दाना नहीं गया, गंगा के जल में घड़ा को डुबा रहे हैं। तारा बैठ जाओ, उधर तो मुख किया करो पब्लिक की तरफ, कान हमारी तरफ रखो, मुख उधर को रखो। आज तारा आ जाती है, तारा आ जाती है, घड़ा उठा रहे लेकिन घड़ा नहीं उठा पा रहे। तो एक तारा आ गई, तो तारा से कहने लगे, तारा हमारा घड़ा उठवा दे। ए तारा, नहीं, हाँ, तारा कहने लगी, नहीं, हम लोग धर्म के पीछे निकले, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ निकली हूँ, तुम एक भक्ति के यहाँ निकली, मैं तुम्हारे घड़े को नहीं छू सकती। सोई हरिश्चंद्र का बोले, तारा कि रानी उठवा दे गगरिया, उठवा दे गगरिया, हरिश्चंद्र जब नहीं उठा पा रहे तो आज घड़े में अपना सर रख लेते हैं। हरिश्चंद्र ऊपर रख लेते, हाँ, उसी में सर रख लेते हैं और सर एक साइड को करो, चेहरा। हरिश्चंद्र रोने लगे, वाले प्रभु वाले किस्मत, कैसा दिन दिखलाया तुमने।
हरिश्चंद्र बिलख रहे हैं। अभी बताए रहे हो हरिश्चंद्र रो रहे हैं। वाले विधाता ये घड़ा नहीं उठ रहा है, मुझसे तारा ने निकाल कर दिया, क्या करूं क्या करूं। घड़ा पे अपना सर रख के रो रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। वाले विधाता क्या करूं, मुझसे नहीं उठाया जा रहा है घड़ा। रोने लगी। वाली किस्मत कहां से कहां पहुंचा दी। तारा कहने लगी स्वामी स्वामी ऐसा करो, मैं आपको एक युक्ति बतला दूं। आप इस जल में गहराई में जाओ, जहां तुम्हारी कमर से पानी हो, हाँ बैठ जाओ, अपने घड़े को डुबा लो और बैठ करके अपने सर में उठा लेना। जल में घड़े में जल भर जाएगा और घड़ा हल्का हो जाएगा। क्या बोली है तारा महाराज? अरे रोवत देखो भूग तवई तारा है बतलानी। वो हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, सर में रखा। कुछ दूर चले और पैर में ठोकर लगी, घड़ा जमीन पे गिर गया। घड़ा जाता है। इधर हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं गया था, 27 दिन हो गए। लड़खड़ाते हुए हरिश्चंद्र धीरे धीरे चढ़ गए। आई है कलवा नाम के भीतर के पास। धीरे धीरे हरिश्चंद्र से कलवा कहने लगा, हरिया गाना कहां गया? बोलो ना। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज दोनों हाथ जोड़ लेते हैं हरिश्चंद्र। महाराज घड़ा तो टूट गया। अरे तू निर्लज्ज हो गया है, तुझसे एक घड़ा जल नहीं लाया गया। एक एक बार शत्रु रोज खा जाता है। आज से एक लठिया दे दो। वो दही पकड़ बोलो ना, चुप रहो, हमारी बातें सुनत रहो। तुम तेज बोलते तुम्हें बहुत धीरे बोलते। ये ले लठिया, ये ले लठिया और जा आज से मरघट की रखवाली करना। जो मुर्दे जलने के लिए आए उनसे कर लिया करना। जाओ भागे जाओ। हाँ जब हम बुलाएंगे तब आना, अभी कोई कपड़े नहीं उतारे। इधर एक दिन का जिक्र है। तारा मैया, तारा रोहित आ जाए। तारा मैया बैठी है
और विश्वामित्र जो ब्राह्मण के रूप में ही कहने लगे, तारा सुबह हुआ, मुझे जल्दी से भोजन प्रसाद तैयार करने किसी कार्यवश बाहर जाना है। तारा बैठी है अपने आंगन में, बैठ जाए और रोहित किसका नाम है, अपनी आंखें मिसत में भीजत भय जग के आए। और ये गेरा प्रसूत राय शिवपाल लोधिया की ओर से भगवान की पावन नदी पे समर्पित हो रहे, अपनी आंखें भीजत भय जग के आए। रोहित उधर का मुख करो, हमारी तरफ। हाँ, सोई ब्राह्मण आप श्री संतोष गुप्ता जी आपकी ओर से 21 पुष्पराय समर्पित हो रही, प्रभु के भंडारी सुने भरे रखे। ब्राह्मण देवता कहने लगे, तारा मुझे भोजन जल्दी से तैयार करते, मुझे बाहर जाना है। और रोहित से कहने लगे, रोहित लला मैं स्नान बना के आ रहा हूँ और तुम ऐसा करो, बाग की ओर चले जाओ, हमारे लिए कुछ पुष्प ले आओ, फूल ले आओ, हम भगवान की पूजा करेंगे। और जैसे ही रोहित चलो, सोई तारा को आ गई छींक। तारा कहने लगी, ये तो असगुन हो गया, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, मैं तेरे लिए भोजन बना दूं, एक रोटी खा ले, आधी अपना मुख जुठा दे, इसके बाद चले जाना। और रोहित खड़े हो जाते हैं और घर के बाहर चबूतरे पे बैठ जाते हैं, तखत पे बैठ जाओ, तखत पीछे, हाँ उधर को मुख कर ले। और तब तक रोहित के बाल साथी आ गए, कहने लगे, भैया रोहित खाए बैठे। रोहित कहने लगे, ब्राह्मण देवता ने फूल मंगाए और हमारी मैया को छींक आ गई, तासे हम नहीं गए। मैया कहने लगी, लला मुख जूठा कर ले, अब सगुन हो गया। बाल साथी कहने लगे, काहे भैया का तो बनिया है जो छींक को कछु ज्यादा ही माने। अरे तेरी मैया तो आता तक नहीं बोल पाएगी और हम फूल लेके आ जाएंगे। तो बोले रोहित, क्या भैया तुम भी चलोगे हमारे साथ? बोले चलो। आज रोहित खड़े हो जाते हैं और चले हैं, तारा एक साइड हो जाओ, चले जाओ, चाहे कमरे पे चले जाओ, एक साइड कहीं भी, हाँ यही अंदर हो जाओ। रोहित यही ट्रेन में बाग की ओर जा रहे हैं, क्या हुआ, सारे बाल साथी चलते जाओ से धीरे धीरे जाओ, फिर आ जाओ। और भाजप लड़का जाते हैं रे, सब दायत जाए रे, कबीरन में सब भाजप जाए रे। गुलाब के फूल पर यही रख दो, तखत पे कोने में रख दो। और जब हम कहेंगे कि हाथ बढ़ाओ, कोई फूल को बढ़ाना, सोई रोहित सोचने लगे, उधर को करो, इसी को देखो करो। रोहित सोच रहे, अरे ये तो फूल, ये फूल तारक का इशारा करो हाथ से। फूल, अरे ये तो फूल, देव ना कर दीजिए, फूल देखो, फूलों का राजा होता है गुलाब का फूल। अगर मैं इसे तोड़कर ब्राह्मण देवता को दूंगा तो ब्राह्मण देवता बहुत खुश होंगे। रोहित ने क्या किया, फूल तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया आगे को, लेकिन उसी फूल के नीचे विश्वामित्र काला नाग बने बने बैठे आगे से हाथ लगाए रहा। रोहित, अरे हाथ बढ़ाओ, लाल ने किस तरह उसमें गुलाब के उसमें विश्वामित्र काला नाग बने बैठे, रोहित की उंगली में डस लिया। और जैसे ही बाल साथियों ने देखा
आज भक्त खड़े हुए तारा मैया के पास पहुंचे। तारा मैया से बतलाया। तारा मैया ने जैसे सुना, तारा मैया एकदम भक्त खड़ी हुई है अपने लाने के लिए। ब्राह्मण देवता करे, तारा तारा पहले मेरे लिए भोजन तैयार कर, चल पहले मेरे लिए भोजन तैयार कर, बाद में अपने लाला से मिलने के लिए जाता। आज तारा धन्य है। अनुमान लगाना जिसका बेटा मरा पड़ा हो उस मैया से कोई कहे कि हमें भोजन तैयार करो। कैसे भोजन तैयार करें? कथा सुनने के लिए आए हो आप लोग? कोई ढोला नौटंकी आ गया नहीं। आज तारा निकल आओ बाहर। आज यहीं बैठ जाओ एक साइड छप्पर के आगे। और आगे आओ, और आगे, और आगे आओ, यहाँ और आगे, और आगे आओ, बैठो यहीं बैठ जाओ। आज भोजन तैयार कर रही है, उधर को मुख कर लो। भोजन तैयार कर रही है कैसे? आज रोटी करत में मैया रोवे, रोटी तवाब पर बिल खाई। आज तबूरा है तारा रो रही है, मेरा बेटा बाग में बिलक रहा है। अरे रोटी करत में मैया रोवे, रोटी तवाब पर बिल खाई। आज तबूरा है अरे भूखो का तो लाल हमार तारा मैया रोवत जाओ। आज जल्दी जल्दी ब्राह्मण देवता को भोजन प्रसाद तैयार किया और तारा मैया खड़ी हो जाती है। अपने लाला के पास दौड़ के पहुंचती है। गिर जाती है, मेरा बेटा, रोहित की मूर्छा टूट जाती है। रोहित जग जाता है, रोहित जग जाता है। अरे माँ अपनी मैया के हृदय से निपट जाता है। माँ मैं नहीं बचूंगा, मैया मुझे बचा लेना। माँ मुझे काले नाग ने कस लिया है मैया। और मैया सुन, चला छोटो एक गिलास जल पिलाओ, तुम्हारा नीजत कम हो रहा है। अरे जो कौ मिल जाए पिता हमारे, मैया राम राम कह दीजिए। मैया मैं नहीं बचूंगा माँ। अरे जो कौ मिल जाए पिता हमारे, मैया राम राम कह दीजिए। तारा नीचे गिरा देना जब हम कहेंगे। अरे देखी लाश दबाई बेटा की मैया धनी पंछी आवाज दे रहे हैं। पिता की हीरा की कोठरिया भैया खाली हो गई है। ताकि सोने की और ये लड़ा छोटू की ओर से क्या उनको सुन रहे हैं? लड़ा रोहित के लिए समर्पित हो रही प्रभुतराज के बताने से भरे रखे। और ये गीत को सुन रहे हैं भैया राम कुमार सोनवानी जी की ओर से भगवान की पावन वेदी पर समर्पित हो रही। मैया कह रही बेटा कहाँ कुछ लगता है मेरे लाल, मैया आज अपनी छाती में घूंसा मारती है।
कभी गिर जाती है मेरे लाल कहाँ को चला गया मेरे लाल एक बार बोल सुना देता मेरे कहाँ को चला गया कहाँ को चला गया कभी अपने केसों को अपने बालों को कीटती है कभी छाती पे घूसा मारती है मेरे लाल हृदय से लिपट जाती है अपने लाला का बेटा बेटा एक बार बोल सुना दे मेरे लाल एक बार बोल सुना दे किसको चला गया मेरे लाल किसको चला गया ओ ओ ओ ओ ओ ओ बेटा मेरे ला ला बोले तू कहाँ गयो बेटा कैसी नींद में सो गया मेरे कन्हैया कैसी नींद में सो गया रो रही है मिलक रही है मेरे लाल एक बार आके खोल दे एक बार आके खोल दे अनुमान लगाना जिसका बेटा मरा उसके हृदय से पूछना जिसका जवान बेटा मरा हो क्या बेटी है मैया मिलक रही है कि तो कैसी चमाती लीला लाला ना तेरी मैया रही थी जगाई तो कैसी चमाती क्या करूं मेरा लाल तो संसार छोड़ के चला गया। और
एक मिनट के लिए हमारे पास आ जाए। आज तारा बिलख रही है। जल्दी से आज हमारे कमरे में जाओ, हमारे कमरे में। तारा मैया सोचने लगी है, सामने बिल्कुल हमारी चारपाई के सिरहाने पे उसी ने देख रहा पीला है, पीला कपड़ा निकालना है। तारा मैया के साथ चल रही है, खाली करके लेते आओ कपड़ा से। हाँ, तारा को दे और तारा इस कपड़े को दो भाग कर देंगे। तारा मैया सोच रही है कि मेरे लाला खान को, कि मेरे लाला की लैस यहाँ बड़ी रहेगी, कुत्ते नोच नोच के खा जाएंगे। आज जो साड़ी पहनी थी उसके दो भाग किए हैं, एक भाग से तन को लपेटा है और एक भाग का कफन बनाया है। और इसको अपने डाल लो सर में। हाँ, एक सर में डाल लो, बस नीचे ऐसे। आज तारा ने उठा लिया है अपने लाला को गोद में। उस चलिए कहाँ शमशान घाट के लिए। हरिश्चंद्र ख्याल करें, हरिश्चंद्र चले लाठी लेकर के यही खड़े हो जाए। तारा चली जा रही है। लाठी कहाँ गई? लाठी कहाँ गई? लाठी क्या सोचते हो? लठिया लेके आओ। तारा जा रही थी, यहाँ खड़े होकर, यहाँ खड़े हो जाए, उधर को मुख करके। तारा जा रही है, चिंता लगाती चली जा रही है अपने लाला की लैस लिए। कैसे रोहित की लाश सामने रख दी है जमीन पर और कहने लगी खुद ही कफन हटा करके देख लो, खुद ही कफन हटा करके देख लो। और जैसे हरिश्चंद्र ने कफन हटाओ, सोई हरिश्चंद्र धड़ाम से देने लग जाते हैं। तारा कहने लगी हंसने की बात नहीं है, जिसका एक बेटा मर गया हो उस बाप के दिल से पूछो यहाँ तो देख रहे हैं कि हाँ लीला चल रही है, इसीलिए लीला नहीं डालते, कई लीला नहीं डालते और लीला में कथा की पूरी रोचकता चली जाती है। लेकिन अभी 36 बच्चों की तुमने कहा चलो गांव की बात नहीं, ऐसी कथा यहाँ जिसे बोल रहे हैं ऐसे अगर कथा सिर्फ कहते तो शायद आंसू आ जाते।
बोलो। तारा कहने लगी महाराज, हरिश्चंद्र से तारा कह रही महाराज धर्म टूट जाएगा। सोई हरिश्चंद्र खड़े हो जाते हैं, कहने लगे तारा अगर तू तेरा बेटा ये बढ़ गया और तू यहाँ लेकर ये ले जाए तो इसो खड़े हो जाओ सीधे, इसो अरे खड़े हो जाओ। इस मरगट के कुछ नियम है क्या? क्या है महाराज? यहाँ बिना कर लिए कोई लहस जलाई नहीं जाती या तो इसी तरह प्रवाहित नहीं की जाती, तुझे कर देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तारा कहने लगी क्या है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं। हरिश्चंद्र कहने लगा कुछ नहीं है तो जो तू ये साड़ी पहने इसके फिर दो भाग कर। तारा कहने लगी नहीं महाराज थोड़ा सा हल्का ही दिला, और तुम एक पल्लू तुम पकड़ना एक तुम पकड़, बस हुआ क्या? तो जो तू साड़ी पहने इसके दो भाग कर। तारा कहने लगी नहीं महाराज आधी साड़ी का तो मैंने कफन बनाया, लेकिन हरिश्चंद्र ने क्या किया है? और ये आधी साड़ी पकड़ के जब झटका पंचो जो आधी साड़ी पहनी थी फिर उसके दो भाग कर दिए। तारा निर्वस्त्र हो जाती है, जाकर के एक मंदिर में छुप जाती है। इधर रोहित की लेस को आज हरिश्चंद्र ने प्रवाहित किया है। इधर विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं, जो तारा मंदिर में पड़ी है। आज तारा ले जाओ, उठा लो, गोद में उठा लो, ले जाओ। हाँ तुम ले थोड़ा सा सीता। आज तारा के समीप जाकर के जो मंदिर में निर्वस्त्र अचेत अवस्था में एक लेस लेकर के जाते हैं, एक मुर्दा लेकर के जाते हैं और तारा के समीप लिटा दिया है। विश्वामित्र ने तारा के होठों से खून लगा दिया। काशी में आवाज लगाई कि एक काशी नरेश, मंदिर में कोई मारिया डाइन आई है जो बच्चों को खा रही है। काशी नरेश ने कलुआ भंगी को बुलाया। कलुआ भंगी ने हरिश्चंद्र को आदेश दिया, हरिश्चंद्र अरे हरिया क्या मंदिर में मारिया डाइन आई, उसे मार किया। हरिश्चंद्र चाहते हैं क्या देखो कि तारा है, लेकिन किया क्या? आज जैसे हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई है तारा को मारने के लिए, हुआ क्या? और जैसे ही हाथ उठो ना जाको गगन गवाए ज्यादा नहीं, बस बात में कसा है। और मांग मांग बरस जाता तेरे तो तेरे आज विश्वामित्र ने स्वयं तलवार पकड़ लिया और कहने लगे जा हरिश्चंद्र मैंने मान लिया तुम सत्यवादी हो। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या का आधा फल दिया है वशिष्ठ जी को।
कहने लगे हमसे वरदान मांग लो। बोले प्रभु अब क्या मांगना, हमारा बेटा तो मर के चला गया। बोले नहीं, धर्म पे चलने वालों की कभी मृत्यु नहीं होती है। और क्या बोले, क्या बोले कि कसौटी लला की कसौटी साफ कहती है